हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आई ब्लिस पेंट के बारे में सीखने वाले हैं। हम इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप क्रोमा टून से एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको क्रोमा टून ट्यूटोरियल में जाकर के आप वहाँ से 3000, 2000 और 1000 प्लस कार्टून कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे क्रोमा टून के लिए कैरेक्टर हम डिजाइन करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे 1:1 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वो कैरेक्टर को डाउनलोड कहाँ से करना है, आपको यह सारी चीज़ें आपको हमारे वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। या तो हमारी आपकी क्रोमा टून ट्यूटोरियल में 3000 प्लस कार्टून के कैरेक्टर जो बिल्कुल फ्री में हमने प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से जाकर के उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे इस पर चलते हैं। यहाँ पे हम कोई सी भी इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं। हम इसमें से किसी भी कैरेक्टर को इंपोर्ट करके हम उस कैरेक्टर को हम बनाना सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम क्रोमा टून पे चलते हैं, बालवीर, बैक साइड है, जो भी कैरेक्टर को क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप एनिमल का चाहते हैं तो आप एनिमल का कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक चुड़ैल का कैरेक्टर को इंपोर्ट करके यहाँ पे आप देखते हैं। आप किसी भी कैरेक्टर इसमें हम डॉक्टर का ही कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर को हम यहाँ काफ़ी बेटर रहता है। आप कोई से भी कैरेक्टर ले सकते हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट हो आप उस कैरेक्टर को ले सकते हैं। यहाँ से हम इस वाले कैरेक्टर को यहाँ से हम चूज कर लेता हूँ। एक डॉक्टर को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर यहाँ पे चूज हो गया है। ये इस तरीके से यहाँ पे इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ओके हो गया है। अब हमें और कोई यहाँ पे कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेना है। अगर आप कोई दो कैरेक्टर को मिक्स करके कोई तीसरा कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप वह भी बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस वाले फ्रेम पर चल करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे इस फ्रेम पर जा कर के यहाँ पे हम कोई और का इमेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे इंपोर्ट किया था, अब हम इसमें कोई और इमेज यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे डॉक्टर के बहुत सारे हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसमें से जो मास्क वाला यहाँ पे हम इसमें एक इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसमें मास्क वाला एक यहाँ पे आ जाएगा। राइट, ये डॉक्टर है, इसके यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। अब हमें इसको जो डॉक्टर है यहाँ पे हम इसका मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, इसे कुछ चीज़ें इसमें से, तो आप बिल्कुल यहाँ पे इजी तरीके से इसे चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें चलते हैं इमेज में। आप इसमें अगर मैन्युअली अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर जा करके यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। इसे क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है। मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करने वाला, मैं इसमें सब एडिट करके यहाँ सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ इसमें। यदि अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं एडिट करके तो आप वह भी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। आप यह काम मोबाइल और पीसी दोनों में भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, यहाँ पे हम एक पे यहाँ क्लिक करके आप बना सकते हैं इसे मैनुअली। यहाँ पे अगर बनाना चाहते हैं तो, यदि अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में कैरेक्टर प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके यह सारी चीज़ें आप बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ पे यह क्रिएट हो गया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर एक जनरली फिर एक कैरेक्टर यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन हमें कैरेक्टर जो बनाना है वह किसी दूसरे फ्रेम पर ही बनाना है। राइट, इसे हम यहाँ पे 2 वाले पे बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 वाले पे हमारा बन जाएगा कैरेक्टर। यहाँ पे आप किसी नए फ्रेम पर ही कैरेक्टर को चूज कर लेना है। यहाँ पे अगर आपको कोई कैरेक्टर कलर फिल करना है तो आप यहाँ से पिकर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी कलर को चूज करना चाहते हैं तो आप इसको चूज करके आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बकेट टूल का प्रयोग करके आज इसमें कलर को फिल करने वाला हूँ। यहाँ पे हम इसमें भी यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगा। आपको इस तरीके से कैरेक्टर देखने को कहीं मिलेगा ही नहीं। राइट, बिल्कुल हमें देखने में तो काफ़ी परफेक्ट यह लग रहा है कैरेक्टर। आप इसका इस तरीके से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे कैरेक्टर पूरा बन गया है। जो टाई है ऊपर से ले जैकेट है, काफ़ी बेटर इसका कॉम्बिनेशन है। आप इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ को क्रिएट करके अगर सीखना भी चाहते हैं तो आप इसे सीख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, मैं चाहता हूँ कि जो नीचे वाला जो कैरेक्टर हो इसका यह सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएँ, यह सारी चीज़ें। तो हम इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ, क्योंकि इसको फेस जो है हमें वह दूसरे का यहाँ पे फेस लगा देना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। अब हमें किस वाले कैरेक्टर का फेस हटाना है, हम इस वाले पर चलते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे हमें इरेज टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इरेज टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप इसको साइज को छोटा या बड़ा आप इस अपने अनुसार इसको आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे राइट, हमारे आप इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं फर्स्ट वाले को।
एंड यहाँ अच्छा ये नहीं बेटर नहीं है। अगर कोई चीज़ें गलत अगर हो रहा है तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसे मुझे डिलीट करना है इस वाले पर जा करके, राइट। तो मैं यहाँ पे इस वाले पर चल करके यहाँ से चीज़ों को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ ऊपर कई चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे अब इसका इस्तेमाल हमें हाथ इसको नहीं हटाना है। ये यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हट गया है, हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे हट चुकी हैं। अब यहाँ पे आप किसी भी कैरेक्टर को आप बना भी सकते हैं या इसे एडिट भी कर सकते हैं। हमने इसमें एडिट करना है, हमने यहाँ पे सीख लिया है। यदि आप कैरेक्टर को बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना भी सकते हैं मैनुअली। आपको यहाँ पे सेव करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिल जाएगा। अगर आप इसमें मैजिक इफेक्ट कोई लगाना चाहते हैं तो आप इसमें मैजिक कोई इफेक्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते, ट्रांजिशन आप इसको कहीं से मूवमेंट भी करा सकते हैं। आप यहाँ से लेकर के कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। इसको आप चेंजेस भी यहाँ से आप कर सकते हैं इसमें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिल जाती हैं। आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका कोई प्रयोग नहीं करता हूँ। अब इसमें फिल्टर बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। ब्रश तो यहाँ पे ब्रश टूल का बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट। फिल्टर आपको बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं फिल्टर का उपयोग करके। और यहाँ पे जो ब्रश टूल है, इसमें ब्रश टूल बहुत ही ज़बरदस्त आपको ब्रश टूल इसमें देखने को मिल जाएगा। आप इसमें से किसी को हेयर स्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। इसमें हेयर स्टाइल डिजाइन करना इतना ईजी होता है कि आप पूछिए ही मत, राइट। अगर आपको पत्ती वाला कहीं अगर एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ बिल्कुल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 387 यहाँ पे हमें पेंसिल टूल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसका हम आगे चल करके हम इस्तेमाल है कि जब इसे हम एनिमेशन करेंगे तो वहाँ पे हम एक एक चीज़ों को देखने भी वाले हैं कि हम किस तरीके से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं एनिमेशन में। हमें क्या क्या चीज़ जिससे हम एनिमेशन हम कितना प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। यदि अगर आप यही चीज़ें अगर आप मोबाइल में अगर यूज करते हैं, यह सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। अगर यह चीज़ें हम पीसी में फ़िलहाल मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आप इसे मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल में आपको बिल्कुल प्रीमियम वाला चीज़ें, यह सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। हमें इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आप सेव का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पेन टूल, ब्रश, डायनामिक सेटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें अगर इसमें अगर देखेंगे पूरा एक एक करके लगभग हमें 1 से 2 घंटे का वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें सिर्फ आपको बता ही देता हूँ कि क्या क्या सारी चीज़ें इसमें देखने को हमें मिल जाएगा। हमें अगर आप हेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको हेयर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हेयर डिज़ाइन करने को आप यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक हेयर डिज़ाइन आगे चल करके हम एक हेयर को भी डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आप हेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं कि हम आगे आने वाले प्लेलिस्ट में हम इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत हम आने वाले वीडियो में हम हेयर डिजाइनिंग, आई डिजाइनिंग या बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। आप इसका एक एक करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड ब्रश, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इसको अगर एक एक चीज़ें नहीं देख सकते हैं यहाँ पे, जब हाँ अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वह सारी चीज़ आपको सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि हम इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ टूल मिल जाता है। अगर इसको किसी चीज़ को हम यहाँ से अगर स्ट्रेंथ करके कहीं से अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ब्लर करना चाहते हैं किसी चीज़ का ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे हमें कुछ चीज़ देखने को मिल जाएगा। आप स्पेशल का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे फिलहाल मैं इसमें कोई चीज़ें स्पेशल प्रयोग यहाँ पे नहीं करना चाहता। यहाँ पे एट स्टैंडर्ड टूल से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे जो मैक्सिमम हम काम जिसका करते हैं यहाँ पे ये ब्रश टूल का, इरेज टूल का और यहाँ पे बकेट टूल और पिकर टूल, हम इन्हीं का हम सबसे मैक्सिमम यहाँ पे उपयोग करते हैं। और यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट, और यह बस यही हमें इतना सबसे मेन काम बनाता है स्टोरी को करेक्टर को डिजाइन करने के लिए। अगर हम कोई स्टोरी बना रहे हैं तो हमें करेक्टर जब डिजाइन करते हैं हम ही इन्हीं टूलों का प्रयोग करके हम यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। यदि अगर आप और कुछ चीज़ें बनाकर आप एनिमेशन इससे करना चाहते हैं तो वह भी आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इससे मैंने यहाँ पे करेक्टर को इंपोर्ट कर लिया है, आप सारी चीज़ें बना भी लिया है। अब हमको इसे सेव करने के लिए यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे,
सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी आप यहाँ से कर देंगे तो आपके मोबाइल में अगर रहेंगे तो आप मोबाइल में सेव कर सकते हैं। यदि अगर आप पीसी में से यूज करना चाहते हैं iBliss पेंट को तो आप इसे पीसी में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको पीसी में फिलहाल मैं इसमें सेव कर लेता हूँ डॉक्टर का। डॉक्टर यहाँ पे पीसी में सेव हो जाएगा हमारा। इस तरीके से बिल्कुल आप कैरेक्टर को एडिट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी सारे बहुत सारे चेंजेस देखने को हमें मिल जाएगा। यदि अगर आप इसे हाथ में अगर कुछ चीज़ देना चाहते हैं, जैसे आप सीजर हो गए, मान लीजिए इसके हाथ में सीजर देना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इसी वाले चीज़ में यहाँ पे इस वाले में आप जाकर जो पैर के जो सामने यहाँ पे जो बना हुआ है आपको इसी में सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी होंगी। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको पैर में देखने को मिल जाए कि यहाँ बहुत सारी ईयर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यदि अगर आप इसी के हाथ में अगर कुछ चीज़ देंगे तो आपको इसी वाले में जा कर के देना होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ हम इसको हाथ में देखते हैं, मेरे पास कुछ चीज़ अगर होंगी तो हम इसमें इसी के हाथ में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे हम पकड़ा भी देते हैं। यहाँ पे इस पर चलते हैं, इस पर चलते हैं, यहाँ पे हम इसमें देखते हैं मेरे पास कुछ होगा तो मैं इसी के हाथ में कुछ चीज़ें दे देता हूँ। यहाँ पे पिक्चर में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे मे भी कुछ होगा, तो इसमें कुछ नहीं है तो मैं इसमें चलता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर के बैकग्राउंड यहाँ पे हमें कार्टून इक्विपमेंट वाले पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे इसमें आप इसके हाथ में कोई भी चीज़ आप देख, अगर सीजर देना चाहते हैं तो आप इसके हाथ में सीजर या कैंची भी दे सकते हैं, इस टेलीस्कोप दे सकते हैं, माइक्रोस्कोप या कोई भी सी भी चीज़ आप इसके हाथ में पकड़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसमें देखता हूँ कि मेरे पास इसमें क्या चीज़ें हैं, मैं इसमें इसके हाथ में जो दे सकता हूँ आसानी से। जैसे फिलहाल मैं इसके हाथ में केला देना चाहता हूँ तो हम इसको केले को यहाँ पे इसको हम इसमें हम इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है इसके हाथ में हम केला यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे केला बहुत ही बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से बिल्कुल छोटा करके अब इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, आप इसे जितना छोटा चाहते हैं आप उतना इसे छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट, ये आप इसको इस यहाँ से छोटा कर लीजिए इस तरीके से। ये डॉक्टर के हाथ में केले, आपको कैरेक्टर को उतना ही छोटा या बड़ा करना है क्योंकि जो इसका जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा अगर रहेगा तो यह बाहर निकल जाएगा दूसरे फ्रेम पर। राइट, यहाँ पे तो मैं नहीं चाहता कि यह दूसरे फ्रेम पर कहीं पहुँच जाए हमारा यह कैरेक्टर, इसलिए मैं इसे छोटा ही थोड़ा सा बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे चीज़ें यहाँ पे कुछ इधर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको बस सेव करता हूँ। अब हम इसको इरेज टूल का प्रयोग यहाँ पे करूँगा। राइट, इरेज टूल का प्रयोग यहाँ पे कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ से सॉरी ब्रश टूल इसका प्रयोग करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे यहाँ पे ये इसके हाथ में यह बनाना आ गया। यहाँ पे हम अभी इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे हम इस तरीके से बना सकते हैं कैरेक्टर को। यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं, इस तरीके से सेव पे जाइए, सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी कर सकते हैं। अब आप इसके हाथ में अगर कोई सी भी चीज़ आप देना चाहते हैं, सीजर या आप कोई चीज़ देना चाहते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे इसके हाथ में दे सकते हैं। यदि अगर आप इससे हम एनिमेशन अगर करना चाहते हैं आप इसी से iBliss पेंट से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यह सारी चीज़ आपको सिखाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप